Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. पिछले पार्ट 1 में हमने नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन ये पोएम अच्छी तरह से समझ ली है. ओके. आज हम क्या करेंगे, इसके ऊपर के थोड़े से फिगर्स ऑफ स्पीच एंड एप्रिसिएशन इन पैराग्राफ फॉर्मेट एंड पॉइंट फॉर्मेट देखेंगे. ओके. लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम थोड़े से इस पोएम का फिर एक बार एक 5 मिनट में रिव्यू लेंगे. आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन. मुझे याद है कि उस रात मेरी माँ को एक बिच्छू ने काट लिया. 10 hours ऑफ स्टेडी रेन हैड ड्राइवन हिम टू क्रॉल बीनीथ अ सैक ऑफ राइस. 10 घंटे की लगातार बारिश ने उसको सैक ऑफ राइस, चावल की गोनी के नीचे बाहर से अंदर खदेड़ दिया था. मतलब वो रेंगता हुआ आया था और चावल की गोनी के नीचे छुपा था, बैठा था. पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, अपना जहर छोड़ने के बाद, फ्लैश उसने अपनी पूंछ लहराई ऑफ डायबोलिक टेल, उसकी जो डायबोलिक टेल है, डेविल विकेड टेल उसने लहराई इन द डार्क रूम, उस डार्क रूम में. एंड ही रिस्क्ड द रेन अगेन, और माँ को काटने के बाद फिर एक बार वो बारिश में चला गया. द पिजन्स केम लाइक स्वाम्स ऑफ फ्लाइज. ये खबर सुनने के बाद गांव वाले जो थे, जो स्मॉल फार्मर्स थे, वो मक्खियों की झुंड की तरह चले आए. एंड बर्ज्ड द नेम ऑफ गॉड, और भगवान का नाम लेने लगे. मटर्ड, चैंटेड, ओके, 100 times, सैकड़ों बार. क्या कहने लगे? टू पैरालाइज द इविल वन, वो दुष्ट स्कॉर्पियन को पैरालाइज कर दे, उसकी एक्टिविटी स्टॉप कर दे. विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटर्न्स, आते वक्त वो कैंडल लेके आए थे, लैंटर्न लेके आए थे. थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शैडोज, और उन लोगों की जो शैडो थी वो बड़े से स्कॉर्पियन की जैसे उनकी शैडो गिर रही थी ऑन द मड बेक्ड वॉल्स पे, मट्टी से बनी हुई दीवारों पे उनकी शैडो गिर रही थी. दे सर्च फॉर हिम, उन्होंने उसको मतलब स्कॉर्पियन को ढूंढा. ही वॉज नॉट फाउंड, लेकिन वो मिला नहीं. दे क्लिक देयर टंग्स, वो अपनी जीभ जो है वो क्लिक्ड, उससे आवाज निकालने लगे. कैसी? ऐसी. विथ एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूड इन मदर्स ब्लड, दे सेड. वो कहने लगे कि बिच्छू की हर एक मूवमेंट से उसका पॉइजन जो है वो मम्मी के ब्लड में फैलेगा. तो वो क्या कहने लगे? मे ही सिट स्टिल, दे सेड. वो कहने लगे हो सके तो वो बिच्छू एक जगह स्टेडी हो जाए, एक जगह रुक जाए. मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ, हो सके तुम्हारा जो प्रीवियस बर्थ का, पिछले जन्म का जो पाप थे, बी बर्न अवे टू नाइट, आज रात जल के खाक हो जाए. दे सेड, वो कहने लगे. मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड. वो ऐसे भी कहने लगे तुम्हारा जो नेक्स्ट बर्थ होगा, नेक्स्ट बर्थ में तुम्हें जो मिसफॉर्चून आने वाली है, उसकी मिसफॉर्चून की सफरिंग्स भी कम हो जाए. एक्चुअली अंधविश्वास है. मे द सम ऑफ ऑल इविल, तुमने जितने सारे पाप किए हैं वो पाप की जो टोटल है वो बैलेंस हो जाए इन दिस अनरियल वर्ल्ड, ये इस नश्वर दुनिया में, फेक वर्ल्ड में, अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, तुम्हारे जो
अच्छे कर्मों की जो एडिशन है, अच्छे कर्मों की एडिशन और बुरे कर्मों की एडिशन वो बैलेंस हो जाए। बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन, तुम्हारी दर्द की वजह से वो जो बैलेंस है, सम ऑफ इविल है, वो डिमिनिश कम हो जाए। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लेश, बिच्छू का जहर तुम्हारे बदन में चढ़ा है, उसकी उसके पॉइजन से तुम्हारा जो फ्लेश है ऑफ डिज़ायर, इच्छा वाला जो फ्लेश है वो शुद्ध हो जाए, प्यूरिफाई हो जाए। एंड यूर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, तुम्हारे एम्बिशन वाला जो स्पिरिट है वो भी शुद्ध हो जाए। दे सेड, ऐसे कहने लगे। एंड दे सैट अराउंड ऑन द फ्लोर विथ माई मदर इन द सेंटर, और माँ जो थी वो सेंटर में थी और उसके इर्द गिर्द वो सब लोग फर्श पर बैठे हुए थे। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, हर एक के चेहरे पे एक अंडरस्टैंडिंग वाली भावना थी, शांति थी। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, फिर कैंडल्स आए, फिर लैंटर्न्स, फिर और नेबर्स, मतलब बहुत सारे नेबर्स अब आने लगे। मोर इंसेक्ट्स, उनके साथ बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी आए। एंड द एंडलेस रेन, बारिश तो मूसलाधार हो ही रही थी। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू, मम्मी को बिच्छू के काटने की वजह से वो अभी तो फर्श पर ग्रोनिंग ऑन मैट, मैट पे वो करा रही थी, तिलमिला रही थी। माय फादर, जो कवि के जो पापा थे, सेप्टिक, वो थोड़े सेप्टिक थे। सेप्टिक मतलब संदेहवादी, मतलब सस्पिशियस, नॉन बिलीवर, डिसबिलीवर, उनका हर एक चीज़ पे विश्वास नहीं होता था। रैशनलिस्ट थे वो, रैशनलिस्ट मतलब अ पर्सन हु बिलीव्स इन रीजन, ओके, हु थिंक्स लॉजिकली, रैशनलिस्ट थे। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, वो भी हेल्पलेस थे। वो भी अभी क्या कर रहे थे, बिच्छू को भला बुरा वर्ड बोल रहे थे। ब्लेसिंग, भगवान के पास ब्लेसिंग मांग रहे थे। पाउडर, मिक्सचर, हर्ब, हाइब्रिड, और जो मेडिसिनल प्लांट थे उनसे वो पाउडर बना रहे थे, मिक्सचर बना रहे थे, हाइब्रिड बना रहे थे, मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स वगैरह। ही इवन पोवर्ड अ लिटल पैराफिन, उन्होंने थोड़ा सा पैराफिन भी डाल दिया। पैराफिन मतलब फ्लैमेबल वैक्सी लिक्विड, फ्लैमेबल वैक्सी लिक्विड, वैक्स का होता है। अपॉन द बीटन टो, जिस टो पे वो उसने डंक मार दिया था उस पे उन्होंने पैराफिन डाल दिया। एंड पुट अ मैच टू इट, और उसको जला दिया। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, अभी तो पोएट तो अभी बच्चे थे उस टाइम, तो उन्होंने देखा कि उनकी मम्मी के जो टो पे वो आग जल रही थी, आग की ज्वाला जल रही थी। आई वॉच द होली मैन, उन्होंने ये भी देखा कि कोई होली मैन आया था, स्पिरिचुअल, एक रिलीजियस पर्सन, मतलब एक तांत्रिक बोलते हैं हम उसको, परफॉर्म हिज राइट्स, वो आके परफॉर्म राइट सेरेमनी, रिलीजियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा था। टू टेम द पॉइजन, कि पॉइजन मेक नॉर्मल, नॉर्मल हो जाए, विथ एन इनकेंटेशन, उसके चैंटिंग ऑफ वर्ड से, चैंटिंग ऑफ मंत्रा से। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स सिंग, और 20 घंटे के बाद उसका जो जहर है वो कम हुआ। माई मदर ओनली सेड, कवि की मम्मी इतना ही कहती है, थैंक गॉड, हे भगवान, मैं शुक्रगुजार करना चाहती हूँ, द स्कॉर्पियन का, पिक्ड ऑन मी, उसने मुझे चुना, मुझे डस लिया, एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। तो आई होप फिर एक बार हमने इसको रिवाइज किया है, आपको अच्छी तरह से पोएम में समझ में आए होंगे। अभी इसके थोड़े से न्यू वर्ड्स, थोड़े फिगर्स ऑफ स्पीच एंड इसका अप्रिसिएशन हम देखेंगे। देखते हैं न्यू वर्ड्स, इस पोएम में न्यू वर्ड्स कौन कौन से आए हैं। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, निसिम एजिकेल। स्टंग, बीटन। स्टेडी, कॉन्स्टेंट, कंसिस्टेंट, कंटिन्यूअस। ड्राइवन, ब्रॉट। क्रॉल, क्रीप। बीनीथ, बिलो। सैक, लार्ज बैग।
पार्टिंग मतलब सेपरेटिंग, लिविंग, स्टिंगिंग, पॉइजन, टॉक्सिन, फ्लैश, शाइन, डायबोलिक, हैविंग द क्वालिटीज ऑफ डिविल और विकेड, रिस्क, फेस डेंजर, peasant, small farmer, farm labor, villagers, swarms, flock, troop, buzzed, muttered, chanted, paralyze, stop an activity, evil, ill, wicked, sinful, giant, very large, mud baked, made with bricks, clicked, sound made by tongues, still, steady, quiet, sins, guilt, burn away, vanish, previous of past, suffering, sorrow, trouble, pain, decrease, lesson, misfortune, adversity, bad luck, sum, addition, total, evil, wickedness, unreal, false, fake, fancy, diminish, to reduce, to lessen, purity, clean, flesh, soft part of human body, desire, wish, spirit, mind, soul, ambition, strong desire, strong desire, insect, small creatures, twisted, turn, move and bend, groaning, a mournful sound conveying pain or grief, skeptic, suspicious, non-believer, disbeliever, rationalist, a person who believes in reason and knowledge than opinion and belief, who thinks logically, curse, use rude language, blessing, approval, support, herb, medicinal plant, hybrid, crossbreed, a mixture of two things, poured, showered, paraffin, flammable, waxy liquid, holy man, spiritual, religious man, rites, ceremony, religious activities, rituals, tame, make normal, incantation, the chanting of words claimed to have magical power, sting, swindle, pick, choose, spared, left unhurt. अब इसके पोएम में थोड़े से फिगर्स ऑफ स्पीच है, बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच है, लेकिन फॉर एग्जांपल हम थोड़े लेंगे. फिगर्स ऑफ स्पीच, एक्सप्लेन फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स. I remember the night my mother. Alliteration, the sound of the letter M. My may M, mother. M is repeated. Was stung by a scorpion. यहाँ पे alliteration है. The sound of the letter yes. Stung. Scorpion. Yes is repeated. Parting with his poison. Flash. फिर एक बार alliteration है. The sound of the letter P. Parting में P. Poison में P. is repeated. Diabolic tale in the dark room. फिर एक बार alliteration है. The sound of the letter D. Diabolic में और dark में D is repeated. Transferred epithet. अब इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसफर होता है किसका? एपिथेट का. एपिथेट मतलब एडजेक्टिव बोलते हैं हम उसको. एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का ट्रांसफर हुआ है. एडजेक्टिव तो हमने देखते हैं कि एडजेक्टिव है नाम के पहले आता है, नाम के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है वो, बराबर है ना. हियर द एपिथेट, यहाँ पे जो एडजेक्टिव है डायबोलिक, देखो ये डायबोलिक, डायबोलिक ये जो एपिथेट है, ये जो एडजेक्टिव है, हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, ये ट्रांसफर हुआ है कहाँ से? फ्रॉम द स्कॉर्पियन, मतलब ये डायबोलिक, दुष्ट, इविल, इविल ये आना चाहिए था फ्रॉम द स्कॉर्पियन टू हिज टेल, मतलब यहाँ पे डायबोलिक के बाद स्कॉर्पियन होना चाहिए था. डायबोलिक स्कॉर्पियन ऐसा होना चाहिए था, लेकिन वो डायबोलिक स्कॉर्पियन के पहले आने के बजाय ये टेल के पहले आया है, ट्रांसफर हुआ है ये. ही रिस्क द रेन अगेन. alliteration, the sound of the letter R. Risk, rain is repeated. The pigeons came like swarms of flies. Simile, the pigeons are compared to swarms of flies. Pigeons
ये छोटे छोटे जो फार्मर्स थे, गांव वाले थे, उनकी जो कंपैरिजन है सॉर्म्स ऑफ फ्लाइज, मक्खियों की झुंड के साथ किया है. हाइपरबोल, द स्टेटमेंट इज एग्जैगरेटेड, मतलब पिजेंट को क्या बोला है, स्वाम्स ऑफ फ्लाइज, स्वाम्स ऑफ फ्लाइज की तरह वो आए, तो ये एग्जैगरेशन लगता है यहाँ पे. दे क्लिक्ड देयर टंग्स, ओनोमैटोपिया. द वर्ड क्लिक्ड, यहाँ पे क्लिक्ड, इसका आवाज मैंने आपको निकाला था. ओके, क्लिक्ड कन्वेज द साउंड, इसमें से आवाज कन्वे होता है. विथ एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूड इन मदर्स ब्लड दे सेड. यहाँ पे अल्ट्रेशन है. द साउंड ऑफ द लेटर यम, मूवमेंट में यम, मेड, मूड, मदर इज रिपीटेड. इन्वर्जन, इन्वर्जन मतलब इन्वर्जन कब होता है, द वर्ड्स आर नॉट अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर, मतलब ये पोएट क्या करता है, पोएम कंपोज करते वक्त वो उसके मन के मुताबिक समझो, राइमिंग वर्ड्स मैच होने के लिए वगैरह, वर्ड्स उसका उलट पुलट लिखता है, तो इन्वर्जन में है. तो प्रॉपर ऑर्डर कैसी होनी चाहिए, दे सेड, वो कहने लगे, वो पहले आया इधर. दे सेड क्या कहने लगे, ये सब अभी आगे आगे आएगा. विथ एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूड इन मदर्स ब्लड. मे ही सिट स्टिल दे सेड, अलिट्रेशन है. द साउंड ऑफ द लेटर यस इज रिपीटेड. पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन कब होता है, द ह्यूमन क्वालिटी, ह्यूमन क्वालिटी कौन सी है, ऑफ सिटिंग स्टिल, एक जगह स्टिल, एक जगह स्टेडी रहना, ये ह्यूमन क्वालिटी इज गिवन टू द ही मतलब स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन को क्वालिटी दी है. मे द सीन्स ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न अवे टू नाइट दे सेड. अलिट्रेशन है. द साउंड ऑफ द लेटर बी, बर्थ, बी, बर्न इज रिपीटेड. पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड. Alliteration. The sound of the letter H is repeated. Climax. Climax. The ideas are arranged in ascending order. Ascending मतलब ऊपर ऊपर की तरह, ऊपर ऊपर जा रही है आइडियाज. मतलब कैसे, पाउडर, मिक्सचर, हर्ब, हाइब्रिड, ऐसे. He even poured a little paraffin. Alliteration. The sound of the letter P, poured paraffin is repeated. Upon the beaten toe and put a match to it. Alliteration. The sound of the letter T is repeated. I watched the flame feeding on my mother. Alliteration. The sound of the letter F. F has been repeated. Personification. The human quality of feeding. ये फीडिंग वाली जो क्वालिटी है ह्यूमन की होती है, इज गिवन टू द फ्लेम, वो फ्लेम को दी है. आफ्टर 20 hours it lost its sting. Alliteration. The sound of the letter I is repeated. Thank God the scorpion picked on me and spared my children. Alliteration है. The sound of the letter yes is repeated. तो इस तरह से हमारे ये फिगर्स ऑफ स्पीच हुए. अब हम क्या करेंगे, एप्रिसिएशन देखेंगे. राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम इन अबाउट 12 to 15 लाइन्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. जो हमें पॉइंट दिए जाएंगे तो पॉइंट के अनुसार हमें पॉइंट फॉर्मेट में या पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है. हमें अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ना है कि हमें एप्रिसिएशन किस फॉर्मेट में लिखना है, पॉइंट फॉर्मेट में या पैराग्राफ फॉर्मेट में. हम दोनों फॉर्मेट में लिखेंगे, लेकिन एग्ज़ाम के वक्त आपको अच्छी तरह से पढ़ के लिखना है, अदरवाइज़ आपका मार्क्स आपको पूरे नहीं मिलेंगे. पहले हम पॉइंट फॉर्मेट में देखेंगे. पॉइंट फॉर्मेट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रिवीजन. रिवीजन के लिए पॉइंट फॉर्मेट इजी रहेगा. द नेम, टाइटल ऑफ द पोएम, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन. द नेम ऑफ द पोएट, निस्सिम एजिकेल. थीम, सेंट्रल आइडिया, द पोएट डिपिक्ट्स द सेल्फलेस लव ऑफ अ मदर हु इज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन. ये हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट में दिया हुआ सेंटेंस है.
राइम स्कीम क्या है? इट हैज़ नो राइम स्कीम, इट इज़ रिटन इन फ्री वर्स। इसका राइम स्कीम, राइमिंग वर्ड वगैरह कुछ नहीं है। फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत सारे हमने देखे, अलिट्रेशन, सिमिली, हाइपरबोल, ट्रांसपोर्ट एपिथेट, ओनोमेटोपिया, क्लाइमैक्स, मेटाफर, रिपीटेशन, एंटीथेसिस, tautology, inversion, personification, oxymoron. Special feature of the poem is imagery one. Imagery मतलब जब हम पढ़ते हैं तो हमारे आंखों के सामने वो सारी इमेज आती है कि घर में कैसे क्या चल रहा होगा, है ना। फेवरेट लाइन, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। ये मेरी फेवरेट लाइन है ना। Why I dislike the poem? I like the poem because it depicts mother's selfless love and sensitive ending. इसकी ये पोएम की जो एंडिंग है वो सेंसिटिव है। एप्रिसिएशन पैराग्राफ फॉर्मेट। अभी हमें पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है, तो सबसे ऊपर पहले हमें टाइटल लिखना ही है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, गलती से मेरी गलती हो चुकी है। यहाँ पे द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये आप विदाउट फेल लिखना ही है, टाइटल लिखना है आपको, ध्यान में रखो। ओके, द पोएम द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज रिटन बाय द पोएट निसिम एजिकेल। तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट कवर हुए। द सेंट्रल थीम आइडिया, हमारा 3rd पॉइंट ऑफ द पोएम इज दैट द पोएम डिपिक्ट्स, पोएम क्या वर्णन करती है? द सेल्फलेस लव ऑफ मदर, मदर का जो सेल्फलेस लव है, हु इज टंग बाय, जिसको काटा है स्कॉर्पियन ने। शी इज थैंकफुल टू गॉड, वो भगवान के प्रति शुक्रगुजार है, दैट द स्कॉर्पियन हैड बिटन हर, स्कॉर्पियन ने उसको काटा था, एंड स्पेयर्ड हर चिल्ड्रन, और उसके बच्चों को छोड़ा था। द पोएम हैज़ नो राइम स्कीम, इस पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है। इट इज़ रिटन इन फ्री वर्स, वो ये फ्री वर्स में लिखी है। देर आर मेनी फिगर्स ऑफ स्पीच, तो हमने बहुत सारे देखे अभी, अलिट्रेशन, सिमिली, हाइपरबोल, ट्रांसपोर्ट एपिथेट, ओनोमेटोपिया, क्लाइमैक्स, मेटाफर, रिपीटेशन, एंटीथेसिस, टॉटोलॉजी, इनवर्जन, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन। द पिजन्स केम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमने लिखा है यहाँ पे। इन द अबव लाइन, ऊपर की लाइन में फिगर ऑफ स्पीच सिमिली इज यूज्ड, कैसे? बिकॉज द पिजन्स, ये जो पिजन्स है, आर कंपेयर्ड टू स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज। द स्पेशल फीचर ऑफ द पोएम क्या है? इज दैट द पोएम इज एन इमेजरी वन, ये पोएम इमेजरी है। कैसे? आई गेट क्लियर पिक्चर, मुझे क्लियर पिक्चर मिलता है आप व्हाट इज हैपनिंग इन द पोएट्स हाउस, पोएट के घर में क्या हो रहा था, इसका पूरा पिक्चर आंखों के सामने आता है। इट इज़ अ नैरेटिव पोएम, एक नरेशन है, जो भी घटना घटी उसका नरेशन पोएट ने किया है। इट गिव्स द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द पोएम, और ये क्या करता है? पोएट का पर्सनल एक्सपीरियंस बताता है। पोएम नहीं, POET, पोएट। ओके, माई फेवरेट लाइन इज थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, ये मेरी फेवरेट लाइन है। आई लाइक द पोएम, क्यों? बिकॉज इट डिपिक्ट्स द बैटल बिटवीन, ये संघर्ष है बिटवीन गुड एंड इविल, अच्छे और बुरे के बीच का संघर्ष है। डार्कनेस एंड लाइट, अंधेरे और प्रकाश का संघर्ष है। रैशनलिज्म एंड ब्लाइंड फेथ, तर्क शुद्ध विचार और अंधविश्वास के बीच का ये संघर्ष है। इट ऑल्सो डिपिक्ट्स द सेल्फलेस लव ऑफ अ मदर, ये सेल्फलेस मदर का सेल्फलेस लव डिपिक्ट करती है टूवर्ड्स हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के प्रति। इट हैज़ सेंसिटिव एंडिंग, और इसका एंडिंग जो है वो सेंसिटिव है। तो आई होप कि पोएम आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आई है तो लाइक करो, शेयर टू योर फ्रेंड्स, relatives. If you have any doubts, if you have any questions, any suggestions, please tell me in comment box, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. Have a nice day.
बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. गॉड ब्लेस यू. मे युअर ड्रीम कम ट्रू. थँक्स.